सो गाइस, आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो स्पेशली आपका मेंस की क्वांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका चाहे मॉक हो मेंस का या फिर सेक्शनल हो या आप रियल एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो एक क्राइटेरिया है, कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ रहे हो या आपको कैसे कहाँ पर क्या इनपुट देना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ले पाओ, वो चीज आपको सिखाऊंगी मैं आज। ठीक, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आपका जो मेंस का एग्जाम है एसबीआई क्लर्क मेंस का है, तो डेडिकेटेड है उसी एग्जाम के लिए वीडियो, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपके 3 सेक्शन बनाया क्योंकि क्लर्क का मेंस है, दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो वेटेज है, टॉपिक वेटेज, हम पहले उस चीज को जान लें। क्योंकि जब लास्ट ईयर आपका 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और दोनों शिफ्ट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो भी मैं बता दूंगी। और 2023 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको इस साल कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसी तैयारी करनी है, वो भी बताऊंगी। और जो रियल एग्जाम का लेवल आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए, डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, उसके लिए मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दूंगी जो कि अभी मेरी करंट यूट्यूब पर मेंस की प्लेलिस्ट चल रही है एसबीआई क्लर्क के लिए, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, एक बार गो थ्रो जरूर करना है और सारी क्लासेस वो आपको करनी है। सबसे पहले बात आती है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक या अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन। तो लास्ट ईयर देखा जाए तो आपके 5-5 नंबर के अप्रोक्सीमेशन दोनों शिफ्ट में मिले थे। ठीक, इसके अलावा एक शिफ्ट में आपका क्वाड्रेटिक था, दूसरी में ये दोनों ही थे, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज दोनों थे। तो अभी हम बात करें पैटर्न क्या ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक में आप देख रहे हो लिटिल बिट नंबर सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट मिला दे रहा है या फिर अलजेब्रा बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट मिला दे रहा है। ठीक, वहां पर बात आती है कि आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है कि कैसे पैटर्न पूछे जा रहे हैं या कैसे इन पे हम कमांड करें। तो ये स्कोरिंग है, आप जान रहे हो, क्योंकि ये कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो पहला फोकस आपका ये होने चाहिए। ठीक, नंबर सीरीज में आपको पता है नंबर सीरीज वो चाहे जैसे भी पूछ ले, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, या आपको वेरिएबल्स ऐड कर दे या कुछ, बट पैटर्न आपको आने चाहिए। मतलब अल्टीमेट गोल आपका ये है कि पैटर्न अगर आपको क्लिक कर ले गया देन वो आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन कर लोगे। या फिर इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको नंबर सिस्टम के जो नंबर्स का नॉलेज होता है लिटिल बिट होना चाहिए कि प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हो गए जिन पे आपको फोकस करना है। ये सारी चीजें मैं अपनी क्लास में आपको करवा रही हूँ, आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आप मॉक दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जो कि आपके लिए अभी करेंटली वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए 2 टारगेट होने चाहिए, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, और जो मैं क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस मैं आपको इस टाइम दे रही हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर पेपर आपका सही ट्रेंड फॉलो कर गया तो आप कहीं ना कहीं यही हो जाएगा कि काश पढ़ लेते हैं, राइट। ये बात हो गई। इसके बाद नंबर सीरीज में आप देख रहे हो, वही मैंने बोला कि कभी वेरिएबल सेट कर देगा, जैसे मैंने आज करवाया था आपको कि एक ही सीरीज में आपका मिसिंग भी था, रॉन्ग भी था, 2 लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए, इस तरह के हो गए, वेरिएबल सेट करके कुछ भी वो दे सकता था। ठीक, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन तो सिंपल ही रहता है, तो ये चीजों पे आपको प्रायोरिटी पे फोकस करना है। तो यहां से आप अपने कम से कम 8 से 10 नंबर फिक्स कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर इतना नहीं आता है, एटलीस्ट आपको 6 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से 6 मार्क्स आपके फिक्स हो जाने चाहिए। अब इसके बाद बात आती है ये वाला पार्ट जो कि आपके लिए अग्नि परीक्षा रहता है, तो इसको हम स्किप करते हैं और हम पहले डेटा इंटरप्रिटेशन पे चलेंगे। आपका जो सेकंड पॉइंट है, अभी हम मस्ट डू की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मस्ट डू थिंग्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, अभी लास्ट में देखें तो आपका टेबल आया, काफी एग्जाम में चला है, 2023 में भी टेबल, वेरिएबल बेस्ड, क्यूमुलेटिव डीआई आपकी होगी, वेन डायग्राम हो गया, आपका डबल लाइन ग्राफ हो गया जो कि प्रीलिम्स में भी काफी आ रहा है, मेंस में भी काफी आ रहा है। इसके अलावा आपका पाई चार्ट वेरिएबल बेस्ड या डिग्री बेस्ड हो गया। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भर भर के हम करवा रहे हैं आपको। अभी तक तो मैंने 4-5 आपको पाई चार्ट भी वेरिएबल्स के करा दिया, टेबल वेरिएबल करवाया है, डबल लाइन, तो ये सब ट्रेंड में चल रहा है, आपको करना है इस टाइम। जितनी प्रैक्टिस इनकी करोगे उतनी कमांड होगी। क्यों, डीआई में आपको पता है अगर आप डीआई की थोड़ी सी भी चीज अच्छे से समझ गए आपके 5 नंबर सेव हो जाते हैं। ठीक, और अगर हम देखें वेटेज की बात करें तो 18 से लेके 28 मार्क्स तक का वेटेज होता है। अगर ये वेटेज कम होगा तो आपका स्पीड मैथ्स का बढ़ जाएगा, और अगर इसका कम होगा तो इसका बढ़ जाएगा। मतलब ये पैरेलली आपका चलेंगे एग्जाम में। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि स्कोरिंग पार्ट्स को हम अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद अपना डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक में भी कुछ चीजें आप अच्छी कर सकते हैं, बट ये उनके लिए रहेगा। अभी भी फिर भी मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता दूंगी कि हाँ, अगर आप इन चीजों पे अच्छी कमांड कर लेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकता है। तो पहले आपका फोकस डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको क्या बताया, पाई हो गया, ठीक है, पाई वेरिएबल बेस्ड हो गया आपका या डिग्री बेस्ड हो गया।
ठीक है, या परसेंटेज हो गया। इसके अलावा डबल पाई हो गया, पाई प्लस टेबल हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। ठीक, लाइन ग्राफ में आपके लिए डबल लाइन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा कुछ नोट टाइप का दे दिया, यही बन रहा है आजकल। ठीक है, नोट में क्या हो गया कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है या फिर इसका इतना दिया है, कोई भी एक नोट का मतलब ही यही है कि वो आपको इसलिए दिया है ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने डीआई में आगे बढ़ पाए। ओके, अभी क्या है, टेबल बेस्ड हो गए, तो टेबल में वेरिएबल का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है और साथ में क्यूमुलेटिव डीआई, ये पॉइंट्स, तो इनको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके बाद परसेंटेज रेशियो बेस्ड जितनी डीआई हो सके लगाइए। केसलेट में भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, केसलेट में आपका परसेंटेज बेस्ड, परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका वेन डायग्राम हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद अर्थमेटिक बेस्ड डीआई की बात आती है, जो कि आपका केसलेट में भी आ सकती है और नॉर्मली पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ या टेबल में भी आ सकती है। तो अगर अर्थमेटिक बेस्ड बात करें तो केसलेट्स की बात कर लेते हैं और डीआई की बात कर लेते हैं। तो केसलेट्स में अगर हम जाएं और डीआई में जाएं अर्थमेटिक के लिए, तो मस्ट डू या फिर आपके लिए जो फुल प्रैक्टिस करनी चाहिए वो क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो जान लीजिए। इसके लिए आपके लिए जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए जो डीआई बनती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई, जिसमें एमआरपी, डिस्काउंट, परसेंट, ये सारा रहे। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, वेरिएबल्स इंक्लूड करके भी आ सकती है। तो ये सब कुछ मैं फिर से बोलूंगी कि अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हो देन आपके लिए मैं प्ले लिस्ट एक पिन करूंगी कॉमेंट सेक्शन में, गो थ्रो कर लेना। ठीक है, यू विल अचीव द रियल एग्जाम लेवल की हाँ ये चीजें मुझे मिली हैं अब जो मुझे पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए। और काफी अगर आप 10-15 दिन भी उन चीजों को फॉलो करोगे, आपका पूरा माइंडसेट और आपका पूरा कॉन्फिडेंस एक अलग अलग लेवल पे जाएगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस की भी डीआई हो गई। ठीक, इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क, ये लास्ट ईयर आई भी हुई थी बट इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन डीआई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि लास्ट ईयर ये आ चुकी है आपकी टाइम एंड वर्क की। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। इसके बाद आपका टीएसडी की केसलेट काफी इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस की हो गई। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ये इंपॉर्टेंट बनता है पार्टनरशिप की केसलेट, और साथ में मेंसुरेशन की केसलेट आपके लिए, केसलेट या डीआई भी आ सकती है इसकी। ओके, ये सारे चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे इनकी केसलेट जितनी ज्यादा हो सके उतनी बनाइए। ठीक है, ये हो गया। और एक पार्ट और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके लिए ऑप्शनल है, इफ यू वांट, if you have interest in this topic then you can go, otherwise प्रोबेबिलिटी आप छोड़ सकते हैं। ठीक, और साथ में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बनता है टीएसडी के संग आपका बोट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है इनमें अगर आप जा रहे हैं तो इनको आप अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आपने इनको कर लिया, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, आपको अर्थमेटिक, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 में भी इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे और अर्थमेटिक। और अगर आप केसलेट कर रहे हो तो आप अर्थमेटिक भी कर ही ले जाओगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट रेडी होता है। तो अगर आपने इतने टॉपिक्स तैयार कर दिए तो आप यहाँ जो 16 से 18 नंबर है, एटलीस्ट आप यहाँ से 8 से 9 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनको सारे चैप्टर्स रेडी नहीं हो पाते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिंपल बेसिक नॉलेज है तो मैं आपको यही बोलूंगी, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर इसमें जितना ज्यादा आप ला सको उतना स्ट्रॉन्ग करिए इसको, कि कैसे कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया है। और साथ में अर्थमेटिक में आप जितना अटेम्प्ट हो सके, मतलब आप कर सकते हो 2 से 3 टॉपिक्स अगर आपके वीक हैं आप उनको हटाइए, बट बाकी पे आप फुल एफर्ट्स डालिए। ठीक है, कुछ मत छोड़िए, बाकी आप पूरा करिए। क्योंकि देखो क्या होता है, सम्स जो हो गए 10 से 12 आपके आएंगे, क्लर्क मेंस का एग्जाम है तो नॉर्मली आएंगे, बहुत ज्यादा हैवी नहीं आएंगे, वेरिएबल बेस्ड आएंगे, जैसे हमने करे थे क्लैरिकल प्रीलिम्स की जो मैंने मैराथन करवाई है, पीओ प्रीलिम्स की, बस वही लेवल आपका रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सम्स में। अब बात आती है Q1 Q2 में, तो आपके 2 क्वेश्चंस, 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऐड करके दे देगा। डेटा सफिशिएंसी, दिस इज स्कोरिंग पार्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इसको जब भी टच करना जब अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्योंकि फिर आप इसको में भी बिना पूरा सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसा मैं आपको क्लास में बताती हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। वैसे Q1 Q2 में भी होता है, कंपैरिजन की नीड होती है, तो वहां से आप टाइम बचा सकते हो क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो आप इस तरीके से जाओगे तो आप छोटी छोटी चीजों से टाइम बचाकर और कैसे सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, तो ये आपका एक तरीके का ऑप्शन बचता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, फिर थर्ड ये। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे, जब भी आप मॉक देते हो, अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है, मान लो अगर मैं मॉक दूं, सेक्शनल टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मेरा जो
मतलब वर्क करने का तरीका होगा वो यही होगा कि इस पार्ट पे, फिर इस पार्ट पे, फिर मिडल वाले पार्ट पे हम जाएंगे कि हमें फिर इस वाले को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारे लिए अरिथमेटिक के लिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस साल के लिए जो हाईली एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि केसलेट या डीआई आ सकती है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टीएसडी, मेंसुरेशन और बोटनी स्ट्रीम लगते हैं, और साथ में पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप हो सके तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर लें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो इस तरीके से जाओगे। इसके अलावा मस्ट आपके लिए क्या है, आपको रियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। आपको क्वाड्रेटिक अलजेब्रा, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डीआई के पैटर्न्स हो गए, अरिथमेटिक हो गए, वेरिएबल बेस, ये सब पढ़ना है। तो आपकी फ्री यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। डेली आपकी 12:30 बजे क्लास होती है इसकी, एसबीआई क्लर्क मेंस की। 8 दिन मतलब डे 8 आज हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद हम इसको पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट 8 दिन की मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप इससे जरूर गो थ्रो करिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और रियल एग्जाम लेवल आप समझोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा आपके लिए जो मस्ट डू बनता है वो है आपके सेक्शनल टेस्ट और आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक पूरा मत दो भले, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग होती है, सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप कितना टाइम स्पीड मैथ्स में लगा रहे हैं। मतलब स्कोरिंग पार्ट्स में, स्पीड मैथ्स तो नहीं बोलेंगे अभी इसको क्योंकि टाइम लेगा ये भी। स्कोरिंग पार्ट में जितना टाइम लगा रहे हो, फिर उसके बाद डीआई कौन सी चूज करना आपके लिए बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन को चूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थमेटिक में भी आप कितना कर पा रहे हो, देन यू विल सी योर रिजल्ट कि हाँ हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट सेक्शन, कि आप इस तरीके से जाओगे डेफिनेटली यू विल अचीव योर सक्सेस। ठीक है, और बिल्कुल कर सकते हो। बस वही बात है कि आप सिस्टमैटिक ढंग से जाएं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से मैं मार्क्स गेन करूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी लेवल क्लासेस और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए डेली 12:30 आप क्लासेस कनेक्ट होइए। अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है तो प्लेलिस्ट में दे रही हूँ, उसको सेव कर लेना, इसमें क्लासेस आपकी ऐड होती जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।